देखो अब ऑन है क्या बात है। चलो इसका आंसर बताओ आप तो, सेकंड वाले का क्या आंसर आएगा। ठीक है, इसको इसको कैसे कन्वर्ट करोगे बेटा, ये देखो 4:34 और 4 सेकंड लिखा हुआ है, तो डिग्री में कैसे कन्वर्ट करोगे इस वाले को, 18 डिग्री। ठीक है, प्लस कितना आ जाएगा बेटा 34 मिनट, तो सेकंड में ये डिग्री में कितना हो जाएगा इतना। ठीक है, फिर क्या हो जाएगा बेटा, सेकंड को चेंज करूंगा तो 4/60 × 60 ये इतने डिग्री और, तो ये एक्चुअल आपके पास में डिग्री आ जाएगा। इस डिग्री को फिर किस में कन्वर्ट कर लेना, रेडियन में, क्योंकि मेरे पास में बेटा 1 डिग्री किसके इक्वल होता है बताओ, 60 मिनट के इक्वल होता है। अरे यस और नो, तो 1 मिनट किसके इक्वल हो जाएगा, तो 34 मिनट को ऐसे ही चेंज करोगे डिग्री में, 34/60, यस और नो। ऐसे ही ये 4 सेकंड है तो 4 सेकंड, तो कैसे आ जाएगा 4/60 × 60 आ जाएगा, तो वहां से आ गई आपके पास में डिग्री। तो ये 18 डिग्री प्लस ये पूरी आपके पास में डिग्री आ जाएगी यहाँ से। इसको किस में कन्वर्ट कर लोगे, रेडियन में। आगे वाला बताओ, ये अच्छा, जब भी आपके पास में बेटा एक चीज ध्यान रखना कि कभी कभी आपके पास में यूनिट लिखी हुई नहीं होती है, ये फायदा होता है किसका, रेडियन का। जैसे 11/16 है, इसमें यूनिट कहाँ लिखी हुई है, सी लिखा हुआ नहीं है ना, ठीक है, लेकिन डिग्री वाले में डिग्री लिखा हुआ होता है। आंसर बताओ जल्दी, ये भी एनसीईआरटी का ही। फर्स्ट वाले का आंसर क्या है, जल्दी बताओ। बेटा डिग्री और रेडियन में आता है ना कन्वर्जन आपको, कोई ऐसा बच्चा जिसको नहीं आता, तो फर्स्ट वाले का आंसर क्या आ जाएगा बताओ। चलो ये बता दो फिर आगे बढ़ते हैं, जल्दी करो। ठीक है, आपकी घड़ी में जो है 3:30 हो रखे हैं, तो एंगल बताना है कि आपके पास में दोनों जो सुई होती है उनके बीच में एंगल बताना है हमको, कितना एंगल बन रहा है, कितना, और डिग्री में 90 डिग्री पक्का, कैसे। मेरे पास में एक वो जो है अगर 12 आवर्स बेटा कंप्लीट करती है तो टोटल कितने डिग्री का एंगल बनता है, 2 पाई या फिर 360 डिग्री, यस और नो, कितने डिग्री का एंगल बनता है, 2 पाई या फिर 360 डिग्री का एंगल बनता है, सही है। तो 1 घंटे में कितने डिग्री का एंगल बना, 12 घंटे में अगर मेरे पास में कितने डिग्री का एंगल बना बेटा, 360 का, तो 1 घंटे में कितना बना, 30 डिग्री बना ना, 3 घंटे में कितना बन गया, 90 डिग्री। लेकिन जब 3:30 हो रहे हैं
तो जो आपके पास में आर्स वाली जो सुई है वो भी थोड़ी आगे खिसकेगी ना बेटा, 3 और 4 के बीच में रहेगी, तो वो एंगल कैसे कैलकुलेट करोगे फिर? भाई 1 घंटे में तो इसने 30 डिग्री का एंगल क्रिएट किया, तो वो तो 90 हो गया, लेकिन अगर आधा घंटा और हो गया तो घंटे वाली सुई ऐसे थोड़ी है कि जब 1 घंटा होगा तो 3 पे थी एकदम से 4 था, ऐसे तो नहीं है, हर मिनट में थोड़ी थोड़ी है ना। तो बताओ कितना होगा टोटल एंगल? देखो बेटा, अगर मेरे पास में 360 डिग्री जो है वो किसके इक्वल है? 12 आवर्स के इक्वल है। अरे यस और नो? सही है ना? तो 1 घंटे में कितने डिग्री का एंगल बनेगा? 360 डिग्री अपॉन में 12, तो कितना हो गया यहां से बेटा? 30 डिग्री। यानी 1 घंटे में 30 डिग्री का एंगल बनेगा, तो वो आपकी बात सही है, ठीक है। 1 घंटे में कितने डिग्री का एंगल हो गया? ठीक है। अब आधे घंटे में, 1 घंटे में कितना बन रहा है? आधे घंटे में कितना? तो कितने डिग्री का एंगल हुआ? घड़ी की सुई के दोनों के बीच में 1 घंटे में 30 डिग्री का एंगल बनता है। 3 घंटे में कितना हो गया? 90 हो गया। ठीक है, उसके बाद में आधे आधे घंटे का कितना हो गया? तो कितना हो गया टोटल एंगल? ठीक है। अब आज की क्लास का टॉपिक अपना ये है, ठीक है। कितने बच्चों ने ये फॉर्मूला पढ़ रखा है बेटा साइन ए प्लस बी का? याद है क्या? साइन ए प्लस बी क्या होता है? साइन ए कोस बी प्लस प्लस कोस ए साइन बी। ठीक है, यहां पे माइनस होता है तो यहां पे क्या आ जाता है बेटा? माइनस आ जाता है। ऐसे ही कोस ए प्लस बी का फॉर्मूला कितने बच्चों को याद है? कोस ए प्लस बी, कोस ए कोस बी, यहां पे क्या होता है बेटा? प्लस होता है तो आगे क्या आ जाता है? माइनस, माइनस साइन ए, माइनस साइन ए और साइन बी। लेकिन कोस में क्या होता है कि यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस, और यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे प्लस। ऐसे ही मेरे पास में कोस कोस ए माइनस बी की बात करूं तो कितना आ जाएगा बेटा? कोस ए कोस बी, और यहां पर कितना आ जाएगा? प्लस साइन ए साइन बी। ये 3 फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। ये तो याद ही है क्या? साइन ए साइन बी लिखना चाहिए मुझे, साइन ए और साइन बी। ठीक है, ये 3 फॉर्मूले याद है क्या आपको? अरे 3 फॉर्मूले याद है क्या? 4 है वैसे तो। यहां से ठीक है, ये 3 फॉर्मूले तो आपको याद रखने हैं, रात को 2 बजे पूछे तो भी पता होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा क्या करना है बेटा? आपको इतना सा काम करना है कि अगर मैं यहां से एक काम करूं बेटा, देखना, अगर मैं यहां से एक काम करूं कि मेरे पास में साइन ए है ना, साइन ए प्लस बी लिखा हुआ है, तो उसको मैं कैसे लिखता हूं? साइन ए साइन बी कोस बी, है ना, साइन ए और कोस बी, कोस बी प्लस क्या होता है? कोस ए और साइन बी। यहां से मैं एक काम कर सकता हूं क्या बेटा?
क्या काम कर सकता हूं कि अगर मेरे पास में ए और बी क्या है, यहाँ पे एंगल है, तो एंगल तो इक्वल हो सकते हैं ना बेटा, एंगल तो इक्वल हो सकते हैं क्या? एंगल अगर इक्वल हो गए तो बी की जगह पर भी मैं ए लिखूंगा। एक बार आप रुक जाइए, बाद में लिख लेना। अगर बी की जगह मैं ए लिखूंगा तो मेरे पास में यहां से कितना हो जाएगा बेटा, साइन ए प्लस ए, साइन ए प्लस ए, यहां से कितना हो जाएगा बताओ, यहां से हो जाएगा साइन ए कोस ए, और यहां से कितना हो जाएगा बेटा, कोस ए और साइन ए। सर हमने बचपन में पढ़ा है कि एक और एक तो दो ही होता है सर, इसलिए यहां से हो गया मेरे पास में साइन 2a, कितना हो गया बेटा, साइन 2a, और साइन ए कोस ए और साइन ए कोस ए मिलकर के कितना हो गया, एक और एक अगेन कितना हो गया, दो, इसीलिए यहां से कितना आ गया मेरे पास में 2 साइन ए और कोस ए। तो कल को बेटा यहाँ पे थीटा आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, साइन 2 थीटा इक्वल टू 2 साइन थीटा कोस थीटा, एक्स आ जाए तो 2 साइन एक्स कोस एक्स, एल्फा आ जाए तो साइन 2 साइन अल्फा कोस अल्फा, बीटा आ जाए तो 2 साइन बीटा कोस बीटा। समझ गए क्या? ये फॉर्मूला पढ़ा है क्या आपने? ठीक है, ऐसे ही, ऐसे ही मैं क्या कर सकता हूं बताओ, ऐसे ही मैं ये काम कर सकता हूं क्या, ऐसे ही क्या काम कर सकता हूं बेटा, इसी से ही बनेंगे। क्या बात है, यहां से अगर मैं कोस ए प्लस बी की बात करूं तो मेरे पास में क्या आएगा बेटा, बताओ बताओ बताओ, कोस ए प्लस बी की बात करूंगा तो मेरे पास में क्या आने वाला है, कोस ए प्लस बी की बात करूंगा तो मेरे पास में क्या आएगा, कोस ए, लिखा नहीं जाएगा इतनी दूर में ना, कोस ए कोस बी, यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा, प्लस माइनस है ना, माइनस क्या आ जाएगा यहाँ से, माइनस आ जाएगा मेरे पास में, माइनस आ जाएगा यहाँ से माइनस साइन ए और साइन बी, साइन बी। जिस दिन मेरे पास में ए और बी अगर इक्वल होगा तो इस केस में यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा, अगर ए इक्वल टू बी है तो उस केस में क्या आएगा बताओ, कोस ए प्लस ए, तो कोस ए प्लस ए हो गया ये, और यहाँ पर क्या आ जाएगा बताओ, कोस ए कोस बी, तो ये आ जाएगा कोस ए, और बी की जगह पर भी ए, तो ये भी आ जाएगा ए, माइनस में क्या आ जाएगा बेटा, साइन ए इंटू, आगे वाला भी ए हो जाएगा क्योंकि ए और बी इक्वल है। इस केस में ए और ए कितना हो गया मेरे पास में, 2a, तो कोस 2a क्या मिल जाएगा मेरे पास में, कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। ये फॉर्मूला पढ़ा है क्या? यस और नो? तो कल को थीटा आ जाएगा तो भी कोई टेंशन है क्या, एल्फा आ जाए तो भी कोई टेंशन है क्या, कोस 2 एल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा, कोस स्क्वायर एल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, बीटा आ जाएगा तो, बीटा आ जाएगा तो कोस 2 बीटा इक्वल टू कोस स्क्वायर बीटा माइनस साइन स्क्वायर बीटा, थीटा आ जाएगा तो कोस 2 थीटा इक्वल टू कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, एक्स आ जाएगा तो कोस 2 एक्स इक्वल टू कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। लिख लीजिए, लिख लो सारा, ये आता था, वैसे तो आना ही चाहिए। तो बेटा ये आपको याद रखना है, वैसे डायरेक्टली भूल जाओ तो ऐसे कर लेना।
ड्रॉ कर देंगे। बेटा लिख लिया क्या? कितने बच्चों ने लिख लिया? कितनों ने नहीं लिखा अभी तक? लिख लिया। अब यहां से एक काम करते हैं। अभी मैंने cos 2a का जो फॉर्मूला था कैसा दिखा? ये दिखा था मुझे cos 2a इज इक्वल टू क्या था बेटा? cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। यही पढ़ा ना? ठीक है, तो यहां से cos 2a जो है वो कितना मिल जाएगा मुझे? कितना मिलेगा बेटा? कि सर अगर मैं इसको बेटा कोस में चेंज कर सकता हूं या इसको साइन में करो तो 1 माइनस कितना आ जाएगा बताओ? 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। क्या किया है मैंने? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो कोस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। आगे क्या बैठा है? माइनस में साइन स्क्वायर ए। इस बात का मतलब ये हुआ, सर बात समझ में आ गई, कोस 2a का एक और फॉर्मूला बन गया मजाक मजाक में। कौन सा? कि 1 माइनस माइनस साइन स्क्वायर ए और माइनस साइन स्क्वायर ए कितना हो गया? -2 साइन स्क्वायर ए। बात समझ में आई क्या? अरे समझ गए क्या? क्या बात है। ठीक है, इसके बाद में और क्या कर सकते हो आप? अगर मैं cos 2a है ना, और आगे वाले को इसको ऐसे ही रखा cos स्क्वायर ए, और आगे वाले को चेंज कर दिया बेटा माइनस। आगे वाले को चेंज किया तो मैंने लिखा 1 माइनस क्या लिखूं बताओ? 1 माइनस कोस स्क्वायर ए। तो यहां से क्या आएगा? कोस स्क्वायर ए, और यहां से क्या मिला बेटा जी? माइनस को अंदर भेजा तो -1, और ये क्या आ जाएगा? प्लस कोस स्क्वायर ए आ जाएगा। कोस स्क्वायर ए और कोस स्क्वायर ए मिलकर के क्या बन गया? एक और एक दो होता है ना बेटा। ठीक है, तो 2 कोस स्क्वायर ए -1। तो कल को थीटा हो जाएगा तो कोस 2 थीटा इक्वल टू 2 कोस स्क्वायर थीटा -1। कोस 2x तो 2 कोस स्क्वायर x -1। कोस 2 अल्फा इक्वल टू 2 कोस स्क्वायर अल्फा -1। तो याद रखेंगे कि कोस 2a जो है वो ऐसा भी होता है। कैसा? 2 कोस स्क्वायर a -1। एंगल जो गिवन होगा उस हिसाब से आप वहां पे चेंज उसको कर लेना। ठीक है, ठीक है। एक चीज और सुनो बेटा, एक चीज क्या करो और सुनो। जैसे जैसे मेरे पास में क्या है? मेरे पास में ऐसा लिखा हुआ है कोस। अच्छा यहां से लिखना पड़ेगा मुझे। मेरे पास में ऐसा लिखा हुआ है कोस 2a। ये कितना था मेरे पास में बताओ? कोस स्क्वायर ए माइनस में साइन स्क्वायर ए। यस और नो? अच्छा इसके डिवाइड में कुछ भी नहीं है तो क्या मैं 1 लिख सकता हूं क्या? अरे 1 तो होगा पक्के से। यस और नो? और जब भी मेरे पास में अगर साइन और कोस में दे रखा हो तो मैं आसानी से 1 की जगह पर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा भी लिख सकता हूं। पता नहीं सर 1 की जगह पर भी क्या लिखा जा सकता है। देखो क्या ट्रिग्नोमेट्री का खेल है, तो देखो आप। यस और नो? तो साइन और कोस में मुझे गिवन है। अब इसके अपोन में कुछ भी नहीं है तो मैंने क्या लिखा? 1। अरे 1 तो पक्के से होगा ना, या 0 रहा होगा? 0 होने पे तो नॉट डिफाइन हो गया ये। यस और नो? तो 1 की जगह मैंने क्या यूज किया फिर? साइन स्क्वायर ए प्लस में कोस स्क्वायर ए। तो 1 की जगह पर मैंने क्या लिखा यहाँ पे? साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए। ये तो बचपन वाली बातें हैं। ये तो नो इक्वल टू 1। तो क्या मिलेगा बेटा यहाँ से? कोस 2a जो है वो कितना मिला? कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन में कितना आ जाएगा? अपॉन में आ जाएगा मेरे पास में साइन स्क्वायर ए प्लस में कितना आ जाएगा बेटा? कोस स्क्वायर ए। सही है क्या? ठीक है, मैंने बोला डिवाइडेड बोथ साइड, डिवाइडेड बाय न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कोस स्क्वायर ए। बेटा अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मैंने कोस स्क्वायर ए से डिवाइड किया तो क्या मिलेगा? कोस 2a इज इक्वल टू, इस साइड मैंने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में क्या डिवाइड किया? कोस स्क्वायर ए। क्या मिलेगा यहाँ से? कोस स्क्वायर ए अपॉन में कितना?
कोस स्क्वायर ए, सही है ना। मैंने एक लाइन लिख दी, आपको दिख नहीं रही, डिवाइडेड बाई कोस स्क्वायर ए इन न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, तो ये मिलेगा माइनस में क्या आ जाएगा बेटा, साइन स्क्वायर ए अपॉन में कोस स्क्वायर ए, क्योंकि सबको मैं कोस स्क्वायर ए से डिवाइड कर रहा हूं। यहां से क्या मिलेगा बेटा, साइन स्क्वायर ए अपॉन में कोस स्क्वायर ए, और यहां से क्या मिलेगा बेटा, प्लस कोस स्क्वायर ए अपॉन में कोस स्क्वायर ए। इस बात का मतलब ये है सर कि यहां से मेरे पास में क्या मिलेगा बेटा, कोस 2a इज इक्वल टू कितना मिला, ये मिला सर कोस स्क्वायर तो कैंसिल हो गया, तो 1, सही है क्या। माइनस में साइन स्क्वायर ए अपॉन में कोस स्क्वायर ए, क्या लिख दूं, टेन स्क्वायर ए, तो ये आ जाएगा टेन स्क्वायर ए अपॉन अपॉन ये कोस स्क्वायर ए अपॉन में कोस स्क्वायर ए कैंसिल आउट होकर के क्या मिला 1, प्लस साइन स्क्वायर ए अपॉन में कोस स्क्वायर ए कितना, टेन स्क्वायर ए। तो इसको मैं ऐसे लिख दूं, बुरा नहीं मानोगे, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। बात समझ में आ गई सर। मैंने बोला क्या सर, आपने पहले इसको लिखा है और इसको बाद में लिखा है, एक ही बात है। इसको मैं थोड़ा सा सही लिख देता हूं, ये टेन स्क्वायर ए लिखा हुआ है, ये टेन स्क्वायर ए। तो अगर मुझे 10 में चाहिए कोस 2a, तो आपको ऐसा दिखेगा, कैसा दिखेगा बेटा, ऐसा। अरे ऐसा क्यों, ये बाहर जा रहा है। अच्छा, इसको रोटेट करेंगे थोड़ा, अब नहीं होगा क्या, कोई बात नहीं, इतना ही ठीक है यार, समझ गए ना। ठीक है, लिखो जल्दी। ये एक साथ ही लिख लेते हैं फॉर्मूला ना, इसमें प्रोडक्ट वाले अलग दे रखे हैं, क्यों अलग अलग रखे हैं? तो आप एक साथ ही, मैं एक साथ ही लिख रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है ना। ठीक है, और क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते, ऐसे मत करो। चलें आगे, लिख लो। लिख लिया क्या, अरे लिख लिया क्या, या ऐसे वेट कर रहे हो, उससे आ ही जाएगा, ऐसे मत करो। देखो, अभी हमने साइन ए प्लस बी में क्या लिखा था, अरे भाई
साइन ए प्लस बी में क्या लिखा था, साइन 2a कैलकुलेट किया था, कितना आया था 2 साइन ए और कोस ए। इसमें मैं एक काम करता हूं, इसके अपोन में कुछ भी नहीं है तो मैंने 1 लिखा, ठीक है। तो साइन 2a और 1 की जगह पर क्या लिखूंगा, साइन और कोस में है तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, तो यह आ जाएगा 2 साइन ए और कोस ए। अपोन में क्या आ जाएगा बताओ, अपोन में आ जाएगा साइन स्क्वायर ए और प्लस में क्या आ जाएगा बेटा, कोस स्क्वायर ए आ जाएगा, प्लस में क्या आ जाएगा कोस स्क्वायर ए। अब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कोस स्क्वायर ए से डिवाइड कर दो बेटा, ये 2a है ना, इज इक्वल टू कितना आ जाएगा यहाँ से 2 साइन ए और कोस ए, है ना। इसको मैंने डिवाइड कर दिया किससे, कोस स्क्वायर ए से, ठीक है। अपॉन साइन स्क्वायर ए, अपॉन में क्या आ जाएगा कोस स्क्वायर ए आ जाएगा। यहां से भी कितना आ जाएगा बेटा, बीच में ये रहा प्लस का साइन, और ये आ जाएगा कोस स्क्वायर ए, अपॉन में कितना आ जाएगा बताओ, कोस स्क्वायर ए। क्या किया है मैंने, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर पूरे को किससे डिवाइड कर दिया, कोस स्क्वायर ए से। यहां से मेरे पास में कोस की एक पावर तो कुर्बान हो जाएगी, ठीक है। यहां से क्या मिलेगा मेरे पास में, ये कोस स्क्वायर से कोस स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो साइन 2a इज इक्वल टू कितना मिलेगा, साइन 2a इज इक्वल टू कितना मिलेगा बताओ, 2 tan a अपॉन में, तो साइन 2a को अगर अपने 10 में देखना है तो क्या लिखेंगे, 2 tan a अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर a। थीटा में होगा तो थीटा में देख लेना वो अपने हिसाब से, अभी थीटा नहीं है तो मैंने वो जानबूझ के लिखा था, ठीक है। ए आ जाएगा यहाँ पे, मैंने बोला लिख लेना तो मैं बोलते बोलते लिख दिया फिर मैंने, ठीक है। हर बार गलती थोड़ी हो गई, इस बार तो ये भी सीधी बनाएंगे लाइन देखिए, इसी से बनाएंगे ना। ठीक है, एकदम हलवा है कि नहीं है बताओ, हलवा है एकदम। आज जा करके रफ कॉपी में ऐसे ही करके देखना बिना देखे, है ना। आज जा करके मतलब 1 घंटे बाद, अभी तो टाइम पड़ा है ना, 2 बजे तक क्लास है आज आपकी। कैसा लगा मेरा मजाक, ठीक है। इसके अलावा बेटा अभी हमने जो 3 फॉर्मूले याद किए हैं उनके इर्द गिर्द घूम रहे हैं अपने ना, और कुछ किया नहीं है। एक चीज बताओ मुझे, हमने कुछ देर पहले, कुछ देर पहले क्या किया था, कुछ देर पहले हमने ये लिखा था बेटा, देखना एक बार, कि साइन ए प्लस बी, उन्हीं 3-4 फॉर्मूले के आसपास जो है सब कुछ लिखा हुआ मिलेगा आपको। ये क्या पढ़ा बेटा हमने, ये हमने पढ़ा था साइन ए और कोस बी, और बीच में क्या था बताओ, प्लस कोस ए और साइन बी। सर आपने ये बताया नहीं, आएगा कैसे, एक बार याद कर लो, सब बताएंगे ना। वैसे आपसे कोई प्रूफ पूछेगा नहीं, लेकिन मैं बता दूंगा, कोई टेंशन वाली बात है नहीं, ठीक है। साइन ए माइनस बी, ये क्या था, साइन ए कोस बी, और यहाँ पे क्या लिखूं, माइनस कोस ए और साइन बी। कितने बच्चों को प्लस करना आता है बचपन वाला, इन दोनों को आप जो है प्लस कर दो, क्या कर दो, प्लस। प्लस करोगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से ये तो कुर्बान हो जाएगा, यहाँ से क्या मिलेगा मेरे पास में, साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी, प्लस क्या हो जाएगा, साइन ए माइनस बी, साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी। यहां से क्या आ जाएगा बेटा, साइन ए कोस बी और साइन ए कोस बी, क्या हो जाएगा, 2 साइन ए कोस बी, 2 साइन ए कोस बी। तो इसको अपने क्या कर लेंगे, याद रख लेंगे आगे के लिए।
जीवन में बेटा एक चीज ध्यान रखना कि जब भी साइन साइन वाले ऐड होते हैं, अरे सुन लो, साइन साइन वाले ऐड होंगे तो पहले साइन आएगा प्रोडक्ट में, बाद में कोस आएगा। सर फिर से बताना, साइन साइन वाले जब भी ऐड होंगे तो पहले साइन आएगा, बाद में कोस आएगा। साइन साइन वाले जब भी माइनस होंगे तो पहले कोस आएगा, बाद में साइन आएगा। ठीक है, ये फॉर्मूला याद रखना बेटा। ऐसे ही दूसरा फॉर्मूला आप बना सकते हैं, खुद से बनाना। एक बार इनको माइनस करो, क्या आंसर आ रहा है? बेटा जब मैं इनको माइनस करूंगा, सुनना एक बार, जब मैं इनको माइनस करूंगा तो यहां से क्या आएगा, साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। यहां से माइनस करूंगा तो ये माइनस होगा और ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। सही है, अरे माइनस करूंगा तो ऐसे ही होता है, ये वाले साइन चेंज होते हैं। तो जब आप आगे वाली आगे जाकर के यहाँ पे माइनस करोगे, यहाँ पे माइनस करोगे और यहाँ पे ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा। ये कोस ए कोस साइन बी और कोस ए साइन बी मिलकर के क्या हो जाएगा, टू कोस ए साइन बी। यहाँ से क्या आ जाएगा मेरे पास में, साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। तो दूसरा फॉर्मूला आपसे क्या, आपके पास में क्या मिला यहाँ से बेटा, साइन ए प्लस बी, आगे क्या लिखूं बताओ, माइनस साइन ए माइनस बी। क्या आएगा इसका आंसर, टू कोस ए साइन बी। सर हम कैसे याद रखेंगे बेटा, साइन साइन वाले जब भी ऐड होंगे तो पहले साइन आएगा, बाद में कोस आएगा। और यहाँ पे आप क्या याद रख सकते हैं कि साइन साइन वाले माइनस होते हैं तो पहले कोस आएगा, बाद में साइन आएगा। ठीक है, याद रहेगा? अरे याद रहेगा क्या? ये भी ठीक है, इतनी खराब नहीं। ये आप आगे से क्या कर लोगे, इनको याद कर लेंगे इनको, है ना। ऐसे ही ये लिख लिया क्या, लिखो लिखो जल्दी। ऐसे ही इसी से बना लेते हैं लाइन। क्या बात है, यहां से क्या आ जाएगा मेरे पास में, कोस, अगर मेरे पास में कोस है ना ए प्लस बी, ठीक है, इसका फॉर्मूला अभी थोड़ी देर पहले क्या पढ़ा था बेटा, कोस ए कोस ए कोस बी माइनस क्या पढ़ा था बताओ, साइन ए और साइन बी पढ़ा था। सही है, और कोस ए माइनस बी का क्या फॉर्मूला पढ़ा, ए माइनस बी का कोस ए कोस बी। अरे कास की पढ़ा कि नहीं पढ़ा, कोस ए और कोस बी। आगे क्या लिखूं बताओ, प्लस साइन ए साइन बी। इन दोनों को एक बार मैं बचपन में जब मैं प्लस सीखा था वैसे ही कर देता हूं, दोनों को प्लस करूंगा तो क्या रिजल्ट आने वाला है बेटा, कोस ए प्लस बी। और आपने प्लस किया है तो बीच में प्लस ही आएगा ना, प्लस किया है तो प्लस क्या आ जाएगा, कोस ए माइनस बी। इसका रिजल्ट क्या आएगा बताओ, इक्वल टू कितना लिखूं, जब मैंने प्लस किया है, जब मैंने प्लस किया है तो कोस ए कोस बी है ना, और कोस ए कोस बी ये ऐड हो जाएगा, लेकिन प्लस करने पर माइनस साइन ए साइन बी और साइन ए साइन बी, ये माइनस साइन के साथ में और ये प्लस साइन के साथ में, ये जब आप प्लस करोगे तो कुर्बान हो जाएगा क्या बताओ। अरे सही है क्या, जब आपने प्लस किया दोनों को, है ना, इन दोनों इक्वेशन को आपने प्लस किया तो ये माइनस के साथ में ये प्लस के साथ में ये तो कैंसिल हो जाएगा, कोस ए कोस बी और कोस ए कोस बी एड होकर के कितना मिला, टू कोस ए कोस बी। बेटा जब भी आपके पास में कोस कोस वाले एड होते हैं तो दोनों ही कोस आते हैं, याद रहेगा।
कोस कोस वाले ऐड होंगे तो दोनों ही क्या आएंगे, कोस आएंगे। बोतल कैसे कराने, ठीक है। कोस ए है ना, कोस ए प्लस बी और कोस ए माइनस बी, क्या समझ में आया? साइन साइन वाले दोनों ऐड होंगे तो पहले साइन आएगा बाद में कोस आएगा, साइन साइन वाले माइनस होंगे तो पहले साइन कोस बाद में साइन, कोस कोस वाले प्लस होंगे तो दोनों में ही कोस आएगा, और कोस कोस वाले माइनस होंगे तो दोनों में ही साइन आएगा। याद रहेगा क्या? आगे वाला बना लो फॉर्मूला। क्या फॉर्मूला बनेगा आगे वाला? आगे वाला फॉर्मूला बनाओ बेटा जल्दी। बना लिया? क्या बना? -2 साइन ए साइन बी, क्या बनेगा? कितने बच्चों का -2 साइन ए साइन बी बना है? यही बनेगा, बना लेना, बना करके लिख लो अभी, ठीक है। ऐसे ही, क्या? ऐसे ही। अब ये 4 फॉर्मूले ध्यान रखना जो अभी हमने पढ़े हैं, जो अभी हमने पढ़े हैं। कौन कौन से? 1 2 3 और एक आपने जो लिखा है -2 साइन ए और साइन बी, क्या बन रहा है बेटा? माइनस माइनस -2 साइन ए साइन बी, ठीक है। कहाँ बनाया दिखाना एक बार, झूठ नहीं बोल रहे, सीधा ही लिख लिया, बहुत होशियार हो गया, क्या बात। ठीक है, अब एक काम करते हैं, क्या काम करते हैं? एक काम करते हैं, देखो इसी कड़ी में क्या करते हैं, आगे आगे की स्लाइड में आप लिखो बेटा साइन ए प्लस बी, ये तो लिखा हुआ था ही, है ना। प्लस क्या था बताओ? साइन ए माइनस बी। जब भी मेरे पास में दोनों साइन आते हैं तो क्या आएगा? पहले साइन बाद में कोस, तो क्या आएगा ये? 2 साइन ए और तो सब बढ़िया सर, आप सुनो, और क्या आएगा? कोस बी आएगा। सही है क्या? अरे सही है क्या? सही है। अब मैं एक काम करता हूं कि बेटा अगर मैंने a प्लस बी को क्या अज्यूम कर लिया? c, ठीक है, और a माइनस बी को क्या अज्यूम कर लिया? d। इन दोनों को ऐड करके बताओ क्या मिलेगा? 2a इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा? c प्लस डी, क्योंकि मैंने दोनों को यहाँ पे ऐड किया है, ठीक है। तो a की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी? c प्लस डी अपॉन में 2, c प्लस डी अपॉन में 2। ऐसे ही क्या करोगे आप? एक बार माइनस करोगे तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी बताओ? माइनस कर लो ना, कहाँ दिक्कत आ रही है? नहीं समझ में आ रहा तो माइनस करना तो जानते हो ना। a प्लस बी, नहीं सर मैं तो करके ही देखूंगा। a प्लस बी इक्वल टू आपने c माना था, और a माइनस बी इज इक्वल टू आपने माना था बेटा जी d। यहाँ से आपने माइनस किया है तो ये प्लस हो जाएगा, यहाँ माइनस, तो यहाँ से कितना आ जाएगा मेरे पास में? ये तो कुर्बान हो जाएगा, 2b इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? c माइनस डी। b की वैल्यू कितनी आ जाएगी? c माइनस डी अपॉन में 2। तो इस बात को ये कैसे लिखता है फिर आगे जाकर के, पता है आपको? इस बात को ऐसे लिखता है, ए की जगह क्या लिखेगा? c प्लस डी बाई 2, ठीक है। तो ऐसा फॉर्मूला भी आपको देखने को मिलता है, साइन ए प्लस बी, ए प्लस बी की जगह क्या लिखा है इसने? c लिखा है। ए प्लस बी की जगह क्या लिखा है इसने? c लिखा है। तो मुझे इसको यहाँ से ऐसे लिखना चाहिए, साइन c प्लस में क्या हो जाएगा बेटा? साइन डी। इसका आंसर या फॉर्मूला कितना बनेगा? 2 साइन ए कितना मिला? c प्लस डी अपॉन में 2, और कितना लिखूं? कोस सी माइनस, आप पहले बताते हो तो इतनी दूर में आएगा नहीं। कोई बात नहीं, यहां से देखो कितना आएगा बेटा? साइन सी प्लस साइन डी,
साइन सी प्लस साइन डी, अरे कितना आएगा बताओ, 2 साइन सी प्लस डी अपॉन में 2 और कॉस सी माइनस डी अपॉन में 2। ये बन गया मेरे पास में फॉर्मूला। बाकी के 4 फॉर्मूले फटाफट से बना लो अपनी कॉपी में आज ही। हाँ लिख लो, क्या बात है। ऐसा फॉर्मूला भी देखा है ना आपने? इस पेड़ पे जाकर के ट्रिग्नोमेट्री वाले फॉर्मूले वाला चार्ट मत कीजिए, मुझे बच्चों के लिए। साइन सी माइनस साइन डी का क्या फॉर्मूला बनेगा बताओ जल्दी, लिख लो बेटा चारों के चारों। हाँ साइन सी माइनस साइन डी का लिखो यार, अभी तो 2 आवर्स आर रिमेनिंग। साइन सी माइनस साइन डी का क्या फॉर्मूला बनेगा, 2 cos सी प्लस डी अपॉन में 2 और साइन सी माइनस डी अपॉन में 2। बनाओ बनाओ जल्दी, 4 फॉर्मूले बनेंगे, चारों के चारों बना लो, कॉपी में लिख लो फटाफट। तो यहां से साइन सी माइनस साइन डी का क्या फॉर्मूला दिख गया बेटा आपको बताओ, क्या लिखूं, 2 cos सी प्लस डी अपॉन में 2 और साइन के साथ में क्या आ जाएगा बेटा, साइन सी माइनस डी अपॉन में 2। आज जाकर के ऐसे जो है आपको याद करना है, ठीक है, लिख लेना एक बार। अच्छा ये कलर मुझे चेंज करना, क्या बात है। ये इतना क्लियर रेक्टेंगल मैं ही बना सकता हूँ, आपसे नहीं बनेगा, यस और नो। ड्राइंग अच्छी है मेरी, ऐसे थोड़ी है। आप स्केल से बनाओगे तो भी ऐसे बनाओगे, ठीक है। ऐसे ही cos सी प्लस cos डी का फॉर्मूला बताओ बेटा, cos सी प्लस cos डी का फॉर्मूला बताना, cos सी प्लस cos डी बताओ, cos सी प्लस cos डी का फॉर्मूला बताओ, 2 cos सी प्लस डी बाई 2 और cos सी माइनस डी अपॉन में 2। समझ गए क्या? ऐसे ही cos सी माइनस cos डी का फॉर्मूला क्या आएगा, cos सी माइनस cos डी का -2 साइन, बताओ बना लोगे क्या? ये है बचपन वाली ट्रिग्नोमेट्री से थोड़ा, बचपन वाली ट्रिग्नोमेट्री में जो आइडेंटिटी पड़ी थी उसमें थोड़ा सा इसने अपडेट कर दिया। क्या लिखा है बेटा,
साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इसने बोला थीटा बिलोंग टू रियल नंबर, थीटा की कोई सी वैल्यू हो सकती है, क्योंकि कोस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा का अगर आप ग्राफ देखोगे तो ऑलवेज एक्स बिलोंग टू रियल नंबर के लिए डिफाइन होता है, कहीं पर भी ऐसा नहीं है कि नॉट डिफाइन आ रहा हो, यस और नो। लेकिन इसने क्या बोला है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा होता तो 1 ही है, लेकिन थीटा के लिए बोला है r माइनस 2n प्लस 1 इंटू, इसने यहाँ पे आगे लिखा नहीं है, पाई बाई 2 लिखना चाहिए, r माइनस 2n प्लस 1 बाई 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2 का मतलब क्या है कि टेन जो है ओड मल्टीपल ऑफ पाई पे डिफाइन नहीं होता, यस और नो। पाई बाई 2 पे क्या होता है, 10 नॉट डिफाइन, 3 पाई बाई 2 पे नॉट डिफाइन, 5 पाई बाई 2 पे नॉट डिफाइन। ऐसे ही सेक कोस का उल्टा होता है, यस और नो। कोस कहाँ पे डिफाइन नहीं होता है, कोस 0 कहाँ पे होता है, पाई बाई 2 पे, 3 पाई बाई 2 पे, यस और नो। तो कोस का उल्टा क्या होता है, सेक, तो सेक भी का 1 अपॉन में 0 आएगा, तो 1 अपॉन में 0 क्या हो गया, नॉट डिफाइन। तो ओड मल्टीपल ऑफ पाई पे 10 भी डिफाइन नहीं है और सेक भी डिफाइन नहीं है, इसलिए इसने बोला है r माइनस 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2, यानी ये डोमेन में लिखी है आइडेंटिटी। इस वाले में क्या लिखा है बेटा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा होता तो 1 ही है, लेकिन कौन से में, r माइनस एन पाई। r माइनस एन पाई क्यों लिखा है, क्योंकि कोट और कोसेक जो है पाई के मल्टीपल पे डिफाइन नहीं होते हैं, बात समझ में आ रही है, ठीक है। इसके आगे इसने क्या लिखा है, साइन की पावर 4, ये बेटा डायरेक्ट याद रख लो तो बढ़िया है, आया कैसे वो मैं बता देता हूं, कि अगर मेरे पास में साइन की पावर 4 है ना प्लस कोस की पावर 4, इसको मैं कैसे लिखूंगा, ऐसे लिख सकता हूं क्या, कैसे लिख सकते हैं इसको बताओ, बताओ बताओ। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की फॉर्म में, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा, ऐसा आ जाएगा क्या, और ये साइन की पावर 6 थीटा प्लस में कोस की पावर 6 थीटा में कौन सा फॉर्मूला लग जाएगा फिर, क्यूबिक वाला, ठीक है। इसी कड़ी में आप एक क्वेश्चन बता दो मुझे आज की क्लास का पहला, कोस 2x के 3-4 फॉर्मूले अभी पढ़ के आए हैं ना, तो बताओ इसका आंसर क्या है। बेटा वो साइन की पावर 4 थीटा प्लस में कोस की पावर 4 थीटा वाला समझ में आया कैसे है, बताना है क्या। देखो उसको साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा वाली आइडेंटिटी से ओपन करोगे तो क्या मिलेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो चलो मैं बता ही देता हूँ एक तो, है ना, फिर आप बोलोगे सर देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा है ना, इसको आप ओपन करोगे तो क्या मिलेगा, ऐसे ही क्यूबिक वाला ओपन करोगे तो आगे वाला बन जाएगा, ठीक है। क्या मिलेगा बेटा, ए स्क्वायर, ए स्क्वायर बोले तो साइन की पावर कितना मिलेगा 4 थीटा प्लस कोस की पावर 4 थीटा प्लस 2 फॉर्मूले का आएगा, यहाँ पे क्या आएगा साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, सही है। ये कितना मिल गया मेरे पास में, तो 1 का स्क्वायर हो गया 1, साइन की पावर 4 थीटा प्लस कोस की पावर 4 थीटा, और प्लस में क्या है बेटा 2 कोस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा। अब आपको किसकी वैल्यू चाहिए, साइन की पावर 4 थीटा प्लस में कोस की पावर 4 थीटा,
तो इसको आप उस साइड भेजोगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। ऐसे ही आप क्यूबिक वाला ओपन करोगे तो क्या मिल जाएगा, साइन की पावर 6 थीटा प्लस में कोस की पावर 6 थीटा। इसका आंसर बताओ कौन सा ऑप्शन टिक करेंगे जल्दी। कोस 2x के कितने फॉर्मूले पढ़ के आए हैं, कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, 2 कोस स्क्वायर एक्स माइनस 1, 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स अपन में 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स, यही पढ़ के आए हैं। बेटा इसका आंसर बताओ, हो गया, इसका आंसर बता दो क्या है। हाँ जी, कौन सा ऑप्शन टिक करें, हाँ बताओ, ए, बी, कितने बच्चों का बी ऑप्शन आ रहा है, कुछ आइडिया आ रहा है दिमाग में कैसे करना चाहिए इसको, आ रहा है, कौन सा आइडिया आ रहा है बताना, लंच करने वाला, बताओ, हाँ हाँ ऐसा ही कुछ, देखो चलो ये पढ़ा रहा है, देखो आपने cos 2x का क्या फॉर्मूला पढ़ा है बेटा, cos 2x इज इक्वल टू आपने पढ़ा है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स पढ़ा है, यही पढ़ा है ना, तो यहां से 2 साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बताओ, 1 माइनस कोस 2x आ जाएगा। तो जरूरत पड़ने पर ऐसा रीअरेंज करना भी आना चाहिए आपको, यस और नो। यहां से साइन स्क्वायर एक्स कितना आ जाएगा, 1 माइनस कोस 2x अपॉन में कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है। लेकिन साइन की पावर 4 कितना मिल जाएगा, फिर स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करोगे तो 1 माइनस कोस 2x अपॉन में क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, तो इसका क्या आ जाएगा, स्क्वायर, ठीक है। ऐसे ही कोस 2x का एक फॉर्मूला आपने क्या पढ़ा बेटा, 2 कोस स्क्वायर एक्स माइनस 1, तो 1 प्लस कोस 2x कितना मिलेगा, यहां से मेरे पास में 1 प्लस कोस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू कितना मिलेगा, 2 कोस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस कोस 2x। भाई आपके पास में टू कोस स्क्वायर एक्स चाहिए तो माइनस का 1 उस साइड भेजोगे तो 1 प्लस कोस 2x, यहां से कोस स्क्वायर एक्स कितना आ गया बेटा, 1 प्लस कोस 2x अपॉन में कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है। अब कोस की पावर 4 आपसे पूछा है तो कोस की पावर 4 बोले तो कितना, 1 प्लस कोस 2x अपॉन में 2 का होल स्क्वायर। इसको अलग से सोल्व कर लो, उसको अलग से कर लो और उसमें रख दो, आंसर आ जाएगा क्या, अपॉन में तो फ्रैक्शन नंबर ही दे रखा है ना अपॉन में, अब बताओ क्या आंसर आएगा इसका।
साइन की पावर 4 और कोस की पावर 4 वहां पे रखने पर आंसर आ जाएगा क्या? एक बार cos 2x को t अज्यूम कर लो या k अज्यूम कर लो तो कैलकुलेशन थोड़ी सी आसान हो जाएगी। यस और नो? क्योंकि दोनों ही जगह पर सेम नंबर लिखा हुआ है, सेम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है cos 2x। ठीक है, जल्दी बताओ अब आंसर कितना आएगा। ये करने के बाद में आंसर कितना आएगा? ये साइन की पावर 4 और कोस की पावर 4 की वैल्यू रखो वहां पे, एक बार थोड़ी देर के लिए इसको t मान करके ओपन कर लो। ठीक है, 1 अपॉन में कितना आ रहा है बताओ?